जैसे ही नीट की काउंसलिंग खत्म होती जा रही है, हमें कट ऑफ पता चलते जा रहा है। और आज मैं आप सभी को 2023 के एम्स के कट ऑफ और 2024 के एम्स के कट ऑफ को कंपेयर करके बताऊंगा कि कितना ड्रास्टिक चेंज हो गया कट ऑफ में। और अगर आप 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें आपको कोई भी एम्स में जाना हो, मिनिमम सेफ स्कोर क्या रखना पड़ेगा जिससे आप एक सही एम्स में पहुंच पाए। तो वेलकम एवरीवन, मैं हूं तुषार पटेल, आपका अपना फिजिक्स टीचर, एंड मैं आप सभी को आज बताने वाला हूं एम्स के 2024 के कट ऑफ, जिसको ध्यान में रख के आप नीट 2025 की प्रिपरेशन करें ताकि आपको कोई भी तरीके से नीट 2025 के बाद में, उसके रिजल्ट आने के बाद में मायूसी ना हो। तो चलिए एक बार डिस्कस करते हैं 2023 और 2024 के कट ऑफ को साइमल्टेनियसली। आप देख लीजिए, मैंने मार्क्स वाइज कट ऑफ दिए क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स तो वही रहती है जो लास्ट ईयर थी, वो इस साल भी उतनी रहेगी और उसमें ही रैंक्स को कहीं ना कहीं एडजस्ट किया जाता है। इसीलिए मार्क्स को देखना बहुत जरूरी है। आपको मार्क्स के हिसाब से समझेगा बहुत आसानी से। आप सभी को पता है नीट की एग्जाम 720 मार्क की होती है। तो इसके पहले 2023 में एम्स दिल्ली जाने के लिए 710 का कट ऑफ हुआ करता था। अब 2024 में ये कट ऑफ हो चुका है 715 का। ये भी सुप्रीम कोर्ट को डिसीजन के बाद में, अदरवाइज 720 ये कट ऑफ हो चुका था जब सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट नहीं आया था। एम्स भोपाल में पिछले साल 691 तक में आपको एडमिशन मिल जाता था थर्ड राउंड तक में, लेकिन इस बार नीट 2024 के स्कोर के हिसाब से जो अभी काउंसलिंग राउंड हुए हैं उसके हिसाब से 705 तक इसका कट ऑफ जा रहा है। फिर आप देख सकते हो एम्स भुवनेश्वर में 692 तक हो जाता था कहीं ना कहीं, अब अगेन 705 तक हो चुका है। एम्स जोधपुर में जहां पे 695 में लास्ट ईयर हो गया था एडमिशन, यहां पे 710 पे भी एडमिशन डिफिकल्ट हो जाता है। 710 से थोड़ा भी कम है, आप भुवनेश्वर में यहां पे आप भुवनेश्वर में आपको डिफिकल्ट पड़ जाएगा, सॉरी जोधपुर में आपको डिफिकल्ट पड़ जाएगा। देन एम्स ऋषिकेश की बात करो तो 687 स्कोर पे लास्ट ईयर कट ऑफ था, इस साल 705 पे कट ऑफ है। रायपुर में 682 पे लास्ट ईयर कट ऑफ था, इस साल 700 पे कट ऑफ है। पटना की बात करो तो 676 पे और अभी 700 पे है। एम्स नागपुर में आप देखोगे तो 685 पे लास्ट ईयर कट ऑफ गया था और इस साल 701 पे है। एम्स बठिंडा में 627 पे गया था लास्ट ईयर कट ऑफ, इस साल 700 पे गया है। यानी कि हम मानते नहीं कि एम्स बठिंडा जो है वो टॉप 10 एम्स में, बट स्टिल एक कंपैरिजन के लिए बता रहा हूं कि कट ऑफ देखो कितना यहां पे हाई हो चुका है। 627 कहां और ये 700 कहां। एम्स राजकोट में 667 पे जहां कट ऑफ हो जाता था, इस साल 696 पे कट ऑफ हुआ है। यानी कि ओवरऑल आपको यहां बताने का एक ही मीनिंग है जो आप इन्हीं डेटा को देख के समझ सकते हैं कि आपको अगर एम्स में जाना है, कोई भी एम्स में जाना है, सेफ स्कोर है 700 के ऊपर। और अगर आपको टॉप 5 एम्स में जाना है, एम्स ऋषिकेश तक में आपको घुसना है अंदर, तो आपको कैसे भी 705 के ऊपर ही रहना है। अगर आप 705 के नीचे हैं तो एम्स का सपना कभी पूरा नहीं हो सकता। फिर आपको अल्टीमेटली कोई ऐसी एम्स में जाना पड़ेगा, जैसे एम्स बठिंडा हो गया, एम्स राजकोट हो गया, ऐसे कोई एम्स में जाना पड़ेगा। आप अगर जहां पे रहते हैं, जैसे कि अगर आप पटना में रहते हैं तो आप पटना की एम्स प्रेफर करते हो तो अलग बात है। लेकिन आप अगर कॉलेज के रैंक वाइज देखोगे कि आपको इस एम्स में जाना है, एम्स दिल्ली में जाना है, एम्स दिल्ली में जाने के लिए अब एक ही रास्ता है, 720 में से 720 लाओ, आप गारंटीड एम्स दिल्ली में रहोगे। आपने देखा इस बार तो 720 वाले को भी इस बार डिफिकल्टी पड़ गई थी कि एम्स दिल्ली मिलेगा नहीं मिलेगा। लेकिन अब अगले साल ऑब्वियस सी बात है, इन सारी चीजों का ध्यान रख के एनटीए जो भी नीट का पेपर डिजाइन करेगा उसको एक लेवल ऊपर करेगा ताकि मार्क्स इतने इन्फ्लेटेड ना दिखे। ये सबसे पहली चीज होगी। दूसरा, जो बच्चे इस साल 620 से 650 के बीच में सोच के चले थे कि हम 620 से ऊपर स्कोर लाएंगे, हमें कोई ना कोई कॉलेज मिल जाएगा, वो सारे बच्चे इस साल कॉलेज नहीं ले पाए हैं। तो वो सारे बच्चे 620 से 650 के बीच वाले सारे बच्चे नीट 2025 की एग्जाम देंगे और वो 650 के ऊपर तो आराम से स्कोर कर लेंगे और उनका गोल अभी शायद और ऊपर हो गया हो। अब वो इस भरोसे पे नीट 2025 की एग्जाम दे रहे हो कि हमें 700 स्कोर तो करना ही करना है। तो इस साल हाई स्कोर करने वाले बच्चे भी ज्यादा है। दूसरा, नीट का पेपर जैसे मैंने आपको कहा वो थोड़ा सा एट पर लेवल ऊपर आ सकता है। ये सारे सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए
आपको अगर नीट 2025 क्रैक करना ही है तो आपको एक योद्धा के जैसे लड़ना पड़ेगा बेटा। नीट 2025 ये करो या मरो जैसी सिचुएशन हो चुकी है, क्योंकि यहां नीट 2025 के लिए बहुत इंटेंस कंपटीशन आने वाली है। आपने जैसे ऑब्वियसली अब आपको तो रियलाइज हो ही चुका है कि 700 के नीचे जाने पे एम्स मिलना मुश्किल से मुश्किल है, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट चांस है एम्स को मिलना आपको, अगर आप 700 के नीचे जा रहे हैं। फिर यू हैव टू एडजस्ट इन एम्स। इससे अच्छा तो फिर आप दूसरी कॉलेज ले लो जो एम्स के इक्विवेलेंट आ जाती है कि नहीं। हर एम्स बहुत अच्छी नहीं होती। आप फिर इसमें जो मैंने बेस्ट कॉलेजेस है जैसे AFMC है, जैसे जिपमर है, वो तो बोली ही नहीं है, उसके लिए भी आपको 700 प्लस कैसे भी लाना पड़ेगा। तो अगर आपको ड्रीम कॉलेज में जाना है अपनी, तो एक ड्रीम स्कोर रखना पड़ेगा जो 700 हो। 700 प्लस आप लेके आ जाओ, आपको आपकी चॉइस की कॉलेज में जाने मिलेगा। ऑब्वियसली बात है, मैं आपको एम्स दिल्ली को छोड़ के कह रहा हूं। एम्स दिल्ली इज द बेस्ट कॉलेज फॉर MBBS, और वहां जाने के लिए आपको बेस्ट स्कोर लगता है विच इज 720 ओनली। 720 के नीचे आपको जाना मुश्किल पड़ जाता है एम्स दिल्ली में। आप देखो, क्योंकि आप स्कोर वाइज ही कंपेयर कर लोगे अगर, तो 720 जिसको आया होगा वो सारे यहां होंगे, 718 719 ये तो अभी पॉसिबल ही नहीं है, 717 भी पॉसिबल नहीं है, तो 716 ये सारे बच्चे यहां पे होंगे, और 715 ये सारे बच्चे यहां पे होंगे। यानी कि आपने टोटल सारे क्वेश्चन करेक्ट मार्क किए तो आप यहां पे पहुंच पाओगे, एक क्वेश्चन छोड़ दिया तो आप यहां पे पहुंच पाओगे, और या फिर एक क्वेश्चन गलत चला गया तो आप यहां पे पहुंच पाओगे। ये एम्स दिल्ली का क्राइटेरिया है। एम्स दिल्ली सिर्फ आपको एक क्वेश्चन का बैंडविड्थ देता है, इससे ज्यादा नहीं, इससे कम नहीं। एक क्वेश्चन आपके पास ऑप्शन में है, उसको आप छोड़ सकते हो, बाकी हर एक क्वेश्चन आपको आना चाहिए। जितने भी सवाल है सारे अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, तब जाके आप एम्स दिल्ली में पहुंचोगे बेटा। तो ये चीज को दिमाग में रखो। आप कोई और भी एम्स की बात करो, 710 705 ये सारे कट ऑफ पे भी बात करोगे ना, तो आपको सिर्फ 2 से 3 क्वेश्चन की बैंडविड्थ मिलती है। पूरे नीट के पेपर में सिर्फ 2 से 3 ऐसे सवाल होने चाहिए जो आपसे नहीं हो पाए या आपसे गलत हो गए, तब जाके आप ऐसी कॉलेज में पहुंच सकते हो जो यहां है। अदरवाइज एम्स इज नॉट पॉसिबल। तो ये बहुत इंटेंस कंपटीशन है बेटा, बहुत इंटेंस। इसीलिए आपको एक सही स्ट्रेटेजी की जरूरत होती है, एक सही तरीके से पढ़ने की जरूरत होती है, आपको सही मटेरियल की जरूरत होती है, सही गाइडेंस की जरूरत होती है, आपको प्रॉपर टेस्ट सीरीज की जरूरत होती है जो नीट के लेवल से एक लेवल ऊपर ली जाए, ताकि जब अगले साल एनटीए थोड़ा सा भी पेपर का लेवल अप करे, हमें वो पेपर आ जाए। समझ में आया? इसीलिए हम आपको देते हैं योद्धा फास्ट ट्रैक बैच, हर नीट के बच्चे के लिए द मोस्ट अफोर्डेबल बैच, जिसमें हम पूरी आपकी प्रिपरेशन कराएंगे नीट 2025 की। एक योद्धा बनाएंगे आपको लड़ना सिखाएंगे नीट 2025 में, कैसे लड़के आपको नीट को क्रैक करके एम्स में जाना है, एम्स दिल्ली में जाना है, एम्स भुवनेश्वर में जाना है, एम्स ऋषिकेश में जाना है। उसके लिए आपको सिर्फ करना क्या है, सिंपली अड्डा 24/7 ऐप डाउनलोड करिए, वहां पे नीट आपको यूजी एंड पीजी कोर्सेज में जाके नीट कैटेगरी में जाना है, वहां पे ड्रॉपर्स में जाइए और वहां आपको योद्धा फास्ट ट्रैक बैच दिखेगा, या तो पिन कमेंट में उसकी लिंक भी दी हुई है। बस ये बैच में जाके आप एनरोल कर लीजिए। ये प्राइस थी, लेकिन अभी आपको 1499 में मिलेगा। आपको यूज करना है कोड PTP, ठीक है, ताकि आपको तुरंत 14% डिस्काउंट मिल जाए। ये बैच स्टार्ट हो रहा है 18 सितंबर से, सो वेट मत करो बेटा, अब 2 ही दिन है आपके पास में। आपको 18th को हमारे ओरिएंटेशन में हमारे साथ रहना है। बाकी इनकेस इफ देयर इज एनी डाउट यू कैन ऑलवेज कॉल ऑन दिस नंबर बेटा, जो आपको यहां मैं नंबर दिखा रहा हूं वो नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। जस्ट अ मोमेंट, ठीक है, यू कैन ऑलवेज कॉल ऑन दिस नंबर। बाकी डिफिकल्ट है लेकिन पॉसिबल है। अगर आपको लगता है कि ये पॉसिबल नहीं है, आप देख लो, ये जो बच्चे हैं जिन्होंने इसके ऊपर मार्क्स लाके अचीव किया है, उन्होंने किया है ना। अगर कोई भी कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं। आपको सिर्फ वो एक डिटर्मिनेशन चाहिए। बाकी तो ये सारी कॉलेजेस आपके लिए बैठी है, एम्स दिल्ली हो या कोई भी कॉलेज हो, एम्स भुवनेश्वर हो, कोई भी कॉलेज हो, आपके लिए हर कॉलेज अवेलेबल है। बस आपको अपना माइंडसेट रेडी करना है उस एम्स में जाने के लिए जहां आप अपने आप को देखना चाहते हैं। आपको उसके लिए डिजर्विंग बनना है, मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन इट विल बी वर्थ इट बेटा। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम।
आप अपने आप पे भरोसा करिए, पूरी मेहनत करिए, हमारी स्ट्रैटेजी से चलिए, हमारे तरीके से पढ़िए। हम आपको हर एक चीज पढ़ाएंगे, डिटेल में पढ़ाएंगे, कॉन्सेप्चुअली पढ़ाएंगे, आपको सिखाएंगे कि ये ऐसे काम करता है। आप कोई भी जज्बा बैच के स्टूडेंट्स को पूछ लेना, वो आपको तुरंत हर एक चीज बताएंगे कि कैसे पढ़ाते हैं वहां पे। इसके अलावा आपको बहुत सारी टेस्ट लेंगे, टेस्ट का एनालिसिस देंगे, मेंटरशिप देंगे, बहुत कुछ है बेटा, बहुत कुछ। वेट मत करो, जज्बा बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। ये आपके लिए योद्धा फास्ट ट्रैक बैच, इट कैन बी द लास्ट अपॉर्चुनिटी। देखो, आप अगर सोचते हो कि कोई और बैच ले लेंगे अगला जाके, ये आपके लिए वेस्ट ऑफ टाइम हो रहा है। कैसे? आप अभी ऑलरेडी सितंबर मंथ के मिड में बैठे हैं, सितंबर खत्म हो जाएगा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर सब ऐसे टाइम जाता रहेगा। प्लीज डोंट वेस्ट योर प्रेशियस टाइम। डॉक्टर बनना चाहते हो, समय मत बर्बाद करो। बाकी इसी तरह से आप हमारे साथ पढ़ते रहिए, मचाते रहिए। तब तक मिलते हैं फिर योद्धा फास्ट ट्रैक बैच में। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।